ओम हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग शब्द सत्य बहुध्वनि उसको पढ़ रहे थे। वो जो है एक तो अलंकार रूप होती है और वस्तु रूप होती है। तो सबसे पहले हमने अलंकार रूप ध्वनि को पढ़ा। अलंकार में उपमा अलंकार कैसे व्यंग होता है, उपमा अलंकार कैसे ध्वनित होता है, उसको जाना। इसके बाद विरोधाभास, विरोधाभास कैसे ध्वनित होता है, तो विरोधाभास को भी जाना। ये जो है उल्लास काल करवालम हम वाहम, इसमें हमने जाना था उपमा अलंकार व्यंग है। और उपमा अलंकार दूसरा था रुचि तापो इत्यादि जो श्लोक था, इसमें विरोधाभास अलंकार है। और समिता शमिता इत्यादि श्लोक भी विरोधालंकार है। इसमें ही विरोधालंकार ध्वनित होता है। इसके बाद आता है व्यतिरेक अलंकार का। आचार्य बम्बट उदाहरण देते हैं कि व्यतिरेक अलंकार कैसे ध्वनित होता है। व्यतिरेक होता है, पहले हम व्यतिरेक अलंकार को जानते हैं कि व्यतिरेक अलंकार किसे। तो इसका जो लक्षण है व्यतिरेक अलंकार का, आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्यता अथवा। तो उपमेय से आधिक्यम, उपमान से उपमेय का आधिक्य जहां वर्णित हो, और या मतलब उसकी न्यूनता वर्णित हो, या तो उपमान से न्यूनता बताई जाए या उससे आधिक्य बता दिया जाए, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। और ऐसे ही निरुपादान अभिप्राय तस्मै कला श्लाघाय शूलिने। कोई भगवान शिव जी का भक्त है और भगवान शंकर से कह रहा है कि हे त्रिशूलधारी भगवान, आप ऐसे कलाकार हैं, आपको कोई उपादान कारण की, उपादान सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। और जो जितने भी चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपनी चित्रकारी करते हैं। लोक में देखा जाता है कोई चित्रकार है, वो कोई कुछ बनाएगा तो उसके लिए कुछ आधार होने चाहिए, अर्थात वो बनाएगा तो उसके लिए कोई दीवार होने चाहिए, तब वो दीवार पे कुछ बना पाएगा। उसके लिए पेंट इत्यादि कलर वो सब होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, तब वो चित्रकारी कर सकता है, तब वो कुछ अपनी कला प्रदर्शित कर पाएगा। और आप तो ऐसे हैं कि बिना आधार के ही, बिना उपादान सामग्री के, बिना आधार के ही आप ऐसी कलाकारी कर देते हैं। जगत चित्रम, ऐसे आप संसार रूपी चित्र को बना देते हैं। ऐसे कला श्लाघाय शूलिने नमः, ऐसे त्रिशूलधारी अद्भुत कलाकार हैं जो आपको नमस्कार है। तो यहाँ जो शिव जी का जो बताया जा रहा है, वैसे लोक में देखा जाता है कि लोक में हम देखते हैं कि कुछ भी जब बनाया जाता है तो बिना कारण सामग्री के नहीं बन सकता है, इसलिए कारण सामग्री अपेक्षित होती है। बिना मिट्टी, बिना दंड के हम घट नहीं बना सकते हैं। कुंभकार से कहेंगे कुलाल कभी घट नहीं बना सकता है अगर उसके पास उपादान सामग्री नहीं हो, और कोई आधार भी नहीं हो तो कैसे बना पाएगा। तो यहाँ पे जो है उपमान जो है कि जब देखा जाता है कोई चित्रकार होता है, कुछ करता है, बनाता है, तो उससे जो शिव जी हैं तो उनका भगवान शंकर का आधिक्य वर्णन है, अर्थात उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार ध्वनि है। इसका मतलब क्या है? इसका ध्वनित हो रहा है। ये तो रहा कि आप ऐसे त्रिशूलधारी शिव हैं, उनको मेरा मैं नमस्कार करता हूं, जो बिना कारण सामग्री के संसार रूप जगत चित्र को, संसार रूपी चित्र को बनाते हैं। तो ये तो रहा इसका वाच्यार्थ। अब इससे ध्वनि क्या निकल रही है? इससे हम और भी हमारे अंदर इसकी प्रोसेस चलती रहती है इस अर्थ की। जब हम इस अर्थ को जान लेते हैं तो हमारे अंदर अंदर ही प्रोसेस चलती रहती है। तो वो जो प्रोसेस चलती है उससे एक अलग अर्थ निकल करके आता है। उससे ये निकल करके आता है कि जो कलाकार होता है उसको उपादान सामग्री की आवश्यकता होती है, और जो शिव जी हैं वो बिना कारण सामग्री के संसार रूपी चित्र को बना देते हैं। तो उनका आधिक्य वर्णन है, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हो रहा है। और भी दूसरा उदाहरण, तो ये आचार्य मम्मट इस प्रकार से व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आचार्य मम्मट यहाँ कहते हैं अत्र व्यतिरेकः, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अलंकार्यस्यापि ब्राह्मण श्रवण न्यायेन अनलंकारता। आचार्य मम्मट कहते हैं इस पंक्ति का तात्पर्य है कि अलंकार्यस्यापि, जैसे अलंकार्य जो होता है, अलंकार्य तो कहेंगे हम रस को कहेंगे, जो रसध्वनि है वो अलंकार्य है, वो प्रधान है। तो फिर भी उसको अनलंकारता कह दिया जाता है। जैसे कि लोक में देखते हैं कि कोई ब्राह्मण था पहले, और वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद वो बौद्ध भिक्षु बन गया। जब वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है तो उसको लोग उसको ब्राह्मण ही कह देते हैं। कभी कभी उसको लोग ब्राह्मण ही कहते हैं, लेकिन वो उस समय ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का उसमें कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो भले ही वो उस ब्राह्मण नहीं, लेकिन उसके पूर्व कार्य को देख करके कि ये पहले ब्राह्मण था, अब ये ब्राह्मण नहीं है, अब यही जो है अब ये पहले ब्राह्मण था अब नहीं है, तो उसके पहले की दशा को देख करके उसको ब्राह्मण कह दिया जाता है। ऐसे ही इसमें जो अलंकार है, अलंकार जो रस से जो भिन्न है, ध्वनि से, अलंकार जो है वो ध्वनि से भिन्न है, लेकिन जब वो अलंकार अलंकार्य बन जाता है तो उस समय उसको अलंकार कह दिया, अलंकार शब्द से उसको परिभाषित कर दिया जाता है ब्राह्मण श्रवण न्याय से। अभी जो था हम लोगों ने देखा कि जो शब्द सत्युद्भव ध्वनि थी उसके दो भेद थे, वस्तु और अलंकार रूप। तो अभी हमने अलंकार रूप ध्वनि के भेदों को जाना होता है। अब इसके बाद आता है वस्तु ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि कैसे होती है? उसमें अलंकार नहीं रहता है बिल्कुल, उसमें केवल वस्तु ही मात्र ध्वनित होता है। जैसे कि देखते हैं, आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं, पथिक नात्र श्रस्त्रम अस्ति मनात् प्रस्तर स्थले ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष यदि वससी तदा वस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई नायिका है, वो कह रही है, कोई एक व्यक्ति से कह रही है, वो कह रही है कि पथिक नात्र, कोई राहगीर है, कोई पथिक है, अब कोई कहीं जा रहा है तो उसने देखा कि मेघों को देखा, मेघों को देख करके उसने सोचा कि यहाँ पे मैं रुक जाऊं इसी गांव में, तो किसी के यहाँ पहुंचता है तो उसके यहाँ वो स्त्री है, वो कहती है पथिक नास्त्र श्रस्त्रम अस्ति, हे पथिक यहाँ पर कोई आपको बिछाने के लिए बिछौना नहीं है, ये तो गांव ऐसा है प्रस्तर स्थले ग्रामे, ये
पहाड़ का गांव है, इसलिए इस पहाड़ के गांव में पत्थर के गांव में आपको बिछोने छोने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई आपको बिछाने के लिए बिस्तर इत्यादि नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हैं या विश्राम करना चाहते हैं, उन्नत पयोधर्म प्रेक्ष यदि वससि तदा वच, अगर आप ये उठे हुए बादलों को देख करके आप विश्राम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप रुक सकते हैं, लेकिन आपको बिछोने की यहाँ कोई बिछोना नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा इसका जो है वाच्यार्थ। तो ये रहा इसका वाच्यार्थ। अब इसके बाद में जब वाच्यार्थ को हम श्रवण करते हैं, कोई नायिका कह रही है किसी से, कोई राहगीर से कह रही है कि ये गांव ऐसा है कि इस गांव में ये तो पत्थर का गांव है और इस पहाड़ रूपी गांव में आपको बिछोना इत्यादि बिछाने के लिए कोई बिस्तर इत्यादि नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये उठे हुए बादलों को, मेघों को देख करके आप रुकना चाहते हैं, रुक सकते हैं। अब ये नायिका कह रही है, तो उसकी मुख से जब श्रोता सुनते हैं, इसको देखते हैं, तो श्रोताओं को एक अलग अर्थ की प्रतीति होने लगती है। इसका जो व्यंग्यार्थ है, आचार्य मम्मट कहते हैं, अत्र यदि उपभोग क्षमोसी तदा आस्वेति इति व्यज्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसका जो व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि कोई वो स्त्री जो कह रही है, वो कह रही है, उसका ये तात्पर्य ये है कि ये गांव इतना मूर्खों का गांव है कि इसमें कोई कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो पथिक, और अगर तुम रुकना चाहते हो, ये उठे हुए पयोधरों को, पयोधर स्तन को भी कहते हैं, तो उनको अगर देख करके, मेरे इन पयोधरों को देख करके अगर आप भोगक्षमोसी अर्थात कुछ आप संभोग के इच्छुक हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो इसमें ये व्यंग निकलता है, और इसको ये जो है व्यंग्य जो है ये वस्तु मात्र है, अर्थात इसमें कोई अलंकार नहीं है, इसमें वस्तु ही ध्वनित हो रही है, इसमें अलंकार कुछ ध्वनित नहीं होता है। जैसे पहले हमें अलंकार ध्वनित होता था, स्पष्ट रूप से जो पिछले उदाहरण हमने देखे हैं, तो पिछले उदाहरण को ही देखते हैं, तो जो हमने देखा था पिछला उदाहरण, तो उसमें अलंकार रूप आता था, लेकिन अलंकार रूप यहाँ नहीं आ रहा है। अलंकार रूप जो है उपमा अलंकार, सबसे पहले उल्लास काल करवाल महामुबाहम, इस श्लोक में उपमा अलंकार ध्वनित हो रहा था। और भी हम देख रहे थे निरुपादान संभार, इसमें देख रहे थे, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हो रहा था, व्यतिरेक अलंकार ध्वनि थी। तो इसमें अलंकार स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे अलंकार प्रतीत नहीं हो रहा है, अलंकार की प्रतीति ही नहीं हो रही है, अर्थात मात्र वस्तु मात्र ध्वनित हो रही है। और दूसरा भी उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं, शनि रसनिश्चित तमुच्चैर निहंति कुप्यसि नरेंद्र यस्मै त्वं यत्र प्रसीदसि पुनः सा भात्युदारोनुदारश्च। आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये कोई राजा की स्तुति कर रहा है, राजा से कहता है कि हे महाराज, आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो शनि असनिश्च अर्थात शनि, जो शनि ग्रह है, जो नवग्रहों में जो शनि है एक विशेष ग्रह है, तो जो शनि ग्रह है वो शनि ग्रह और असनी, असनी अर्थात पत्थर, वज्र, तो जिसपे आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस पे शनि और वज्र दोनों जो है कृपा करते हैं। जिसपे आप क्रोधित हो जाते हैं तो उस पे शनि और वज्र दोनों एक साथ ही छूट पड़ते हैं, अर्थात उसके ऊपर दोनों एक साथ टूट पड़ते हैं। जिसपे आप क्रोधित हो जाए और जिसपे आप
प्रसन्न हो जाते हैं। तो यत्र प्रसीदति सा भात्यु उदारो अनुदारश्च, तो वो तो व्यक्ति उदार हो जाता है और अनुदार भी हो जाता है। तो व्यक्ति उदार अर्थात वो महादानी हो जाता है और अनुदार अर्थात वो एक पत्नीक हो जाता है, अर्थात उसकी एक ही पत्नी रहती है, मात्र वो एक पत्नी का प्रेम पात्र रह जाता है। तो इसमें जो ध्वनित हो रहा है इसमें कोई अलंकार नहीं है, अलंकार ध्वनित नहीं हो रहा है। इसमें यही कोई राजा की स्तुति कर रहा है, राजा से कह रहा है कि महाराज जिसके ऊपर आप क्रोधित हो जाते हैं, यस्मई तुम कुप्यसी, जिस पर आप क्रोधित हो जाते हैं, तो शनि असनिश्चित तम उच्च ही नियंती, उसको शनि और असनी वज्र दोनों उसको ऊंचा फेंक देते हैं, अर्थात उसकी बुरी दुर्दशा कर देते हैं। और जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अनुदार हो जाता है, अर्थात वो महादानी हो जाता है और उदार हो जाता है, अनुदार हो जाता है, अर्थात वो एक पत्नी का प्रेम पात्र बन जाता है। तो इसका जो इसमें जो ध्वनित हो रहा है ये तो रहा इसका वाच्यार्थ। अब इसके अतिरिक्त इसमें जो ध्वनित हो रहा है, जो सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है कि अविरुद्धौ अपि तद अनुवर्तनार्थम एकम कार्यम कुरुते इति ध्वन्यते। आचार्य मंगट कहते हैं कि जो अविरुद्धौ अर्थात जो आपके विरोधी हैं, जो विरोधी हैं वो भी एक साथ कार्य करने लगते हैं। जैसा आप जो कार्य करते हैं, जो आप कार्य करते हैं तो आपके कार्य में ही सब अनुवर्तित हो जाते हैं, अर्थात आप जैसा चाहते हैं वैसे ही सब करने लगते हैं। भले ही वो आपस में विरोधी हो, लेकिन आप जैसे चल देते हैं तो आपका ही अनुवर्तन सब एक साथ कार्य करने में जुट जाते हैं। ये अर्थ उसमें व्यंग्य रूप में आ रहा है। आपको प्रसन्न करने के लिए जो आपके विरोधी भी हैं तो वो भी एक साथ कार्य करने लगते हैं। शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि जाना हमने, अब है अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि। तो जो अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि है उसको आचार्य मंमट प्रतिपादित करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अर्थ शक्त्युद्भवोप्यर्थो व्यंजकः संभवी स्वतः प्रोढोक्ति मात्रात् सिद्धो वा कवेस्तेनो मितस्य वा वस्तुवालंकृतिर्वेति षड्भेदोषु विनक्ति यत् वस्तुअलंकारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः। तो आचार्य मंमट इसमें तो बताते हैं वस्तु ध्वनि और अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि बताते हैं। अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि जो होती है वो कैसे होती है, उसके आचार्य मंमट 12 भेद बताते हैं, 12 भेद। अभी जो हमने शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि पढ़ी थी तो उसके 2 ही भेद थे, वस्तु रूप ध्वनि, अलंकार रूप ध्वनि। तो अब जो अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि है, अर्थात जहां हम देखते हैं कि अर्थ में व्यंजकता है, अर्थ से ही व्यंग्य चल रहा है, शब्द का हम पर्यायवाची भी रख देते हैं किसी शब्द को तो भी व्यंग्य रहता है, तो अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि होती है क्योंकि उसमें अर्थ में व्यंग्य है। तो इस बात में कहते हैं कि एक तो ये होती है स्वतः संभवी, और जो दूसरी होती है कवि प्रोढोक्ति, और तीसरी होती है कवि निबद्ध वक्ति प्रोढोक्ति। ये 3 ध्वनि होते हैं। इन्हीं 3 ध्वनियों के जो भेद अवान्तर भेद होकर के ध्वनि हो जाती है, वार्य भेद हो जाते हैं। तो वस्तु इसके 3 ही भेद हैं, एक संभवी और कवि प्रोढोक्ति और कवि निबद्ध वक्तृ प्रोढोक्ति। उसको एक स्वतः संभवी बताते हैं।
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो आचार्य मम्मट कहते हैं स्वतः संभवी न केवलम भणिति मात्र निष्पन्नो यावत वही रपि औचित्येन संभाव्य माना। आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये केवल चमत्कार रूप नहीं है, ये केवल कवि के द्वारा चमत्कार किया जाता है ऐसी ध्वनि नहीं है। ये जो स्वतः संभवी ध्वनि है ये लोक में भी होती है, स्वतः संभवी ध्वनि होती है वो लोक में भी होती है। तो प्रायः इस ध्वनि का जो प्रयोग है कवि लोग कम करते हैं। स्वतः संभवी ध्वनि होती है उसका प्रयोग कम करते हैं, उसका प्रयोग ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लौकिक में लोक में आ जाती है। और जो कवि प्रौढ़ोक्ति ध्वनि है वो ध्वनि होती है वो कवि अपनी उक्ति के द्वारा, अर्थात जैसा जो कोई, जैसे राम ने जो लीला करी है, जो राम के चरित्र हैं, अब वो जैसे चरित्र हैं वैसे ही वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने अपने शब्दों में लिखा। और भी जो भी कवि हुए हैं, तो जितने भी बहुत रामायण लिखी गई, नाना भांति रामे अवतारा रामायण शतकोटि अपारा, तो शतकोटि से भी अधिक रामायण लिखी हैं, तो निरंतर लिखती जा रही है, राम कथा लिखती जा रही है। तो उसमें जो भगवान राम ने कहा, जो उनके चरित्र हैं, तो कवि उनको भी रखता है और कुछ अपना भी उसमें अपनी प्रतिभा के द्वारा उसमें कुछ डाल देता है, चमत्कृति कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि कृत रामायण है तो वो तो एकदम विशुद्ध रामायण है, उसमें कोई कहीं मिलावट नहीं की गई है, उसमें कोई भी कवि की प्रौढ़ोक्ति इत्यादि नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं और जो नवीन जो राम कथा लिखी गई है उनको हम पढ़ते हैं, तो उनमें जो है एक अलग तरीके का अलंकारों का प्रवेश करा दिया गया, अलग तरीके के उसमें जो मूल रामायण है उससे कुछ हटके वो करवा देते हैं। तो जो हम उसको देखते हैं तो वो कवि की प्रतिभा है, वो कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा वो कैसे राम जी को बोलना चाह रहा है तो वो वैसे बुलवाएगा, भले ही वो राम जी कहाँ बोले कैसे बोले वो एक अलग बात है, उनकी रियलिटी की बात। और जो कवि जब चाहे उनको तब बुलवा देगा, कहाँ बुलवाना है क्या बुलवाना है, तो वो कवि की हाथ में, इसी को हम कहेंगे कवि प्रौढ़ोक्ति। और तीसरी होती है जो कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। जो कवि होता है वो उसमें वो अपना कुछ नहीं डालता है, अर्थात वो देखता है कि वक्ता क्या, जैसे वो देखता है कोई, हम देख रहे हैं रामायण देखते हैं तो रामायण में जो रावण है तो रावण राम से भी उल्टा सीधा बोलता है, तो उस समय राम को भी ललकारता है। तो उनको जो ललकारता है तो क्या ये जो कवि ने लिखा है, कवि ने रामायण लिखी, क्या वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है तो क्या वाल्मीकि जी की भावना है ऐसी राम जी के प्रति, राम जी को वाल्मीकि जी इस तरह से डांट रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं? नहीं, वाल्मीकि जी नहीं बोल रहे हैं, वाल्मीकि जी वो वक्ता जिस तरह से बोल रहा है, अर्थात वो रावण जिस तरह से बोला है उसको वो इसी को कहते हैं कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। वो वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है लेकिन कवि ने उसको निबद्ध किया है, अर्थात उसको कवि ने उस पर लेखनी चलाई है अपनी। और भी इसको हम सरल तरीके से समझेंगे कि स्वतः संभवी कैसे क्या है और ये कवि प्रौढ़ोक्ति क्या है, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति क्या है, इसको भी समझते हैं उदाहरण के द्वारा। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसकी जो भेद हैं, इसके 12 भेद हैं, तो हम सबसे पहले संभवी को जानते हैं, इसके बाद कवि प्रौढ़ोक्ति को जानेंगे, इसके बाद कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। तो स्वतः संभवी ये है 4 भेद हो जाते हैं इसके, स्वतः संभवी के इस प्रकार तीनों के 4-4 भेद हो जाते हैं, तो चौको 12 भेद हो जाते हैं इसके।
तो स्वतः संभवी जो है कि जैसे जो लोक में होता है, ऐसे लोक में होता है, कभी वर्णन करता है कि सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है। तो ये तो लोक में भी होता है, लोक में होता है सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। इसमें कवि ने कुछ वर्णन नहीं किया, कवि ने कुछ अपना नहीं जोड़ा, अर्थात कवि ने इधर उधर का कुछ मसाला नहीं जोड़ा, सीधा सीधा उसको कह दिया। यही स्वतः संभवी है कि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, बस। अब इसी को सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, अब कवि कुछ अपना जोड़ेगा, कुछ मसाला लगाएगा इसमें, तो वो होगी कवि प्रोढ़ोक्ति, जो आप लोग देख रहे होंगे 5वें नंबर पर, ये कवि प्रोढ़ोक्ति। जो ये है कवि प्रोढ़ोक्ति है, इसको ऐसे है, जब कवि है तो कवि इसको ऐसे सीधे नहीं कहेगा कि सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है। अब इसी को जो कवि है अपने शब्दों में कहेगा, कवि कहेगा कि सूर्य ने कमलनी के आंसू पोंछने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो कमलनी जो है वो हंस पड़ी, अर्थात वो खिलखिला उठी। तो इसका जो तात्पर्य क्या है, मतलब ये है कि सूर्य की किरणें हैं, वही वो उसके हाथ है, वही कर है। वो जब उसने अपने बढ़ाए कमल की किरणें पड़ी तो कमल जो है खिल जाता है, खिल गया कमल। तो इतनी मात्र कहना है कि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। इसको कहने के लिए कहा सूर्य को कवि ने नायक बनाया और कमल को नायिका। तो कवि ने नायक नायिका की कल्पना करके इस तरह से इसी बात को कहा अपने शब्दों में। तो ये जो है कवि ने कहा, जो कहा है कि सूर्य ने अपने को कमल के आंसू पहुंचने के लिए बढ़ाया तो कमलनी जो है खिल उठी, कमल हंस पड़ी। तो इसका जो व्यंग्यार्थ है वही निकल, सूर्योदय होने पर कमल खिल गया, बस। लेकिन कवि ने उसको अपने शब्दों में उसमें कुछ मसाला जोड़ करके उसको बनाया, यही है कवि प्रौढ़ोक्ति। और इसको आगे देखते हैं, कवि निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति। इसको देखते हैं, ये है वक्ति प्रौढ़ोक्ति, अर्थात वक्ता की उक्ति। जैसे हम कोई भी कथा ले लें, राम कथा ले लें, कृष्ण कथा ले लें, भागवत कथा ले लें, भागवत में वर्णन आता है हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, वो पृथ्वी को अपने रसातल में ले गया था। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया तो मनु जी जब सृष्टि कर रहे थे तो सृष्टि के लिए पृथ्वी नहीं थी, तो ब्रह्मा जी को बताए कि भूमि ही नहीं है, हम कहाँ सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी की जो नासिका से है, जो वराह भगवान का अवतार होते, वराह भगवान प्रकट होते हैं, और वराह भगवान जो है विकराल रूप धारण करके वो हिरण्याक्ष की रखी हुई पृथ्वी है, तो उस पृथ्वी को उठा करके ले आते। तो जब उनको वराह भगवान को मिला हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी उन्होंने। जब पृथ्वी को रख दिया तो पृथ्वी को रखने पर तो वो कहने लगा, रे तुम बड़े दुष्ट हो, भगवान से कह रहा है हिरण्याक्ष, तुम बड़े दुष्ट हो, मेरी रखी हुई पृथ्वी को तुम्हारा ऐसा साहस कैसे हुआ कि मेरी पृथ्वी को तुमने हाथ लगाया। तो वो भगवान से उस समय कहता है वन गोचर, अरे जंगली सुअर कहीं के, कौन हूं। तो यहाँ पर क्या जो व्यास जी ने भागवत लिखा है, तो व्यास जी क्या भगवान को वनगोचर कहना चाह रहे हैं? ये व्यास जी का कथन है? नहीं, व्यास जी का नहीं है। व्यास जी तो हमेशा ही भगवान को जो है, व्यास जी तो उनको हमेशा ही प्रणाम करते हैं, हमेशा ही उनके जो है आदर भावना से भगवान को देखते हैं। तो ऐसा ये नहीं हो सकता है, व्यास जी का नहीं है। ये तो जो है कथन जो है ये उसका हिरण्याक्ष का है, तो केवल व्यास जी ने उसको निबद्ध किया है। तो यही इसी को हम समझेंगे कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, वक्ता की उक्ति को उन्होंने निबद्ध किया है।
तो मुझे लगता है कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। स्वतः संभवी ध्वनि और कवि प्रोडोक्ति ध्वनि और कवि निबद्ध वक्तृ प्रोडोक्ति ध्वनि। अब इन्हीं ध्वनियों के जो है 4-4 भेद हो जाते हैं, तो इसलिए ये 12 भेद हो जाते हैं इनके। इनको हम देखेंगे तो स्वतः संभवी वस्तु व्यंजक वस्तु ध्वनि, इसमें जो स्वतः संभवी, जो मैंने आपको बताया स्वतः संभवी क्या है, तो जो स्वतः संभवी होती है वो वस्तु व्यंजक, उसमें जो है वाच्यार्थ में वस्तु रहती है और व्यंग्यार्थ में भी वस्तु रहती है, अर्थात दोनों में वस्तु ही रहती है। और एक स्वतः संभवी वस्तु व्यंजक अलंकार ध्वनि। अब इसका जो है स्वतः संभवी, इसमें वाच्य में तो वस्तु रहती है लेकिन ध्वनि में अलंकार होता है। जब व्यंग्य होता है तो वो अलंकार व्यंग्य रहता है। संभवी अलंकार व्यंजक वस्तु ध्वनि, इसमें ऐसा रहता है कि जो स्वतः संभवी अलंकार वाच्यार्थ का रूप रहता है और जो व्यंग्यार्थ होता है वो होता है वस्तु। ऐसे ही स्वतः संभवी अलंकार व्यंजक अलंकार ध्वनि, इसमें क्या है स्वतः संभवी में वाच्यार्थ में भी अलंकार रहता है और व्यंग्यार्थ में भी अलंकार रहता है। इसी प्रकार से सबको जानता है। कवि प्रोडोक्ति वस्तु व्यंजक वस्तु ध्वनि और कवि प्रोडोक्ति वस्तु व्यंजक अलंकार ध्वनि, कवि प्रोडोक्ति अलंकार व्यंजक वस्तु ध्वनि, कवि प्रोडोक्ति अलंकार व्यंजक अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वक्ति प्रोडोक्ति सिद्ध वस्तु व्यंजक ध्वनि और कवि निबद्ध प्रोडोक्ति वस्तु व्यंजक अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वक्ति प्रोडोक्ति अलंकार व्यंजक वस्तु ध्वनि और कवि व्यंजक कवि निबद्ध वक्तृ प्रोडोक्ति अलंकार व्यंजक अलंकार ध्वनि। इस तरह से ये ध्वनि के 12 भेद होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी आप लोगों को जो किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर अवगत कराएं और जरूर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादः।